हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के रिगार्डिंग 31 मार्च यानी आज के आपके एग्जामिनेशन रिव्यू प्लस जो क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा दिए गए हैं उनके बारे में। तो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस के क्या लेवल थे, एग्जामिनेशन का क्या रिव्यू रहा, डिफिकल्टी लेवल आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट के क्या रिएक्शन थे उनके बारे में भी आपको यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कट ऑफ भी बताएंगे कि क्या कट ऑफ हमारा जो इस बार एग्जामिनेशन है उससे पिछले बार के एग्जामिनेशन के अनुसार बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि ही इज़ डैश देन हिज फ्रेंड्स, यह एक क्वेश्चन दिया गया था जहाँ के ऑप्शन था रिच, रिचर, रिचेस्ट और नॉन ऑफ दिस। इस प्रकार से क्या था क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था नंबर 2 में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे केंद्रीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन था चंबल, तापी, नर्मदा और इस प्रकार से क्या था और भी कुछ एक ऑप्शन था स्टूडेंट का कहना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था आपके रीजनिंग के पिक्चर से था और आपका 2 क्वेश्चन था आपके नंबर सीरीज से। फिर एक प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आए थे आपके। और फिर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया आपके कौन थे, इस प्रकार से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और भी आगे क्वेश्चन है। उसको बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको हम अनअकैडमी के बारे में बताना चाहते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी के रिगार्डिंग जो इंडिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपका इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ गया रहेगा और कितना 20% का आपको इंक्रीमेंट 1 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इंडिया के रिगार्डिंग वो आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते दौरान आप कैलकुलेटर में DTN10 का कोड डालें ताकि क्या हो, जिससे कि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, तो आप जाइए कोड को डालिए DTN10 को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप इसके सब्सक्रिप्शन को बाई कीजिए 1 अप्रैल से पहले। ठीक है, आगे हम बात करना चाहते हैं उसी प्रकार से CDS, CF और FCAT के रिगार्डिंग यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के आपके SSB सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। फिर अगर आप NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि SSB NDA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो आप अगर 6 मंथ का और 12 मंथ का NDA का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ और 12 मंथ के क्या होंगे, आपके SSB सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आगे बात करते हैं इसी प्रकार से अगर आप NDA 1 के लिए टारगेट कर रहे हैं जिसके एग्जामिनेशन आपके अप्रैल में होने वाले हैं, तो आपका मार्च 16 से बैचेज स्टार्ट हो चुके थे और अभी तक आपका 5 अप्रैल को ये बैचेज चलेगा, 5 अप्रैल तक, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा आपको वहाँ पे क्लासेस लिए जाएंगे। और साथ ही साथ क्या होंगे, आपको ये जो बैचेज होंगे वो आपके स्कोर बूस्टर बैचेज होंगे। यदि आप CAPF के रिगार्डिंग या फिर आप किसी भी अदर NDA के रिगार्डिंग, सीरीज के रिगार्डिंग अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सिंपली आप जिस मंथ के रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप उस पर उसको क्लिक कीजिए। देन फिर यहाँ पे रेफरल कोड में क्या डालिए, रेफरल कोड में यहाँ पे DTN10 का कोड डालिए और यहाँ पे प्रोसीड टू पे करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे उसी प्रकार बात करेंगे कि CDS के रिगार्डिंग। यदि आप CDS के रिगार्डिंग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्च 16 से बैचेज स्टार्ट है, जिसमें कि आपको ये स्कोर बूस्टर ऐप है जहाँ की आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ के बैचेज करवाए जाएंगे टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है CDS की रिगार्डिंग और NDA की रिगार्डिंग तो आप सभी स्टूडेंट जाकर जरूर बैचेज को बाई करें और वहाँ पे क्या करें, कोड के समय DTN10 का कोड डालें ताकि आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल सके। चलिए बातें यहाँ पे हो गई है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ आगे की ओर। जो हमारे प्रश्न थे, आगे जो हमारे प्रश्न थे उसके बारे में बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपके जो एग्जामिनेशन रिव्यू थे वो कैसा था आपका। तो स्टूडेंट के द्वारा कहना था कि सर आज का जो हमारा पेपर था वो क्या था, थोड़ा सा प्रीवियस जो पेपर थे हमारे प्रीवियस ईयर के नहीं, इससे पिछले दिनों के पेपर यानी जो 28, 29 और 30 को पेपर जो हुए हैं उसके अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा टफ था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है, कुछ सारे स्टूडेंट का कहना है कि ऐसा हमारा पेपर टफ था। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर ईजी भी था मैथमेटिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ था। तो हम समझ सकते हैं कि मॉडरेट से अगर थोड़ा सा ज़्यादा लेवल दिया गया होगा तभी ऐसा कुछ स्टूडेंट को टफ और कुछ स्टूडेंट को ईजी लग सकता है। ठीक है, नहीं तो अगर ईजी होगा और मॉडरेट होगा तो सभी स्टूडेंट को ईजी या फिर मॉडरेट ही लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा और दिनों की अपेक्षा थोड़ा आज क्वेश्चन बढ़िया गया था। ठीक है, और उसी प्रकार से स्टूडेंट को जो निकाला गया है वो सिर्फ आपका कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस में ही, डॉक्यूमेंट किसी स्टूडेंट का नहीं था सही से, 10th क्लास का मार्कशीट नहीं था 10th क्लास का, तो इन सभी के बेसिस पे ही निकाला गया, स्टूडेंट को एग्जामिनेशन देने नहीं दिया गया। और कुछ ऐसे सेंटर थे जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था कि टाइम से पहले ही वो सेंटर क्लोज कर दे रहे थे, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो ये थोड़ा सा गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे सेंटर पे किया गया है, स्टूडेंट का कहना था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग, हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे कि कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि आपका तारों का रंग जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, ये भी हमने करवाया आपको, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये भी हमने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। फिर पैसेज से एक क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव से था, नरेशन से था, फिर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, फिर विद्युत का मात्रक यानी आपका करंट का यूनिट क्या था, करंट का एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर,
और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। फिर फ्रेजर वाल्व एक क्वेश्चन था साइंस का, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, क्या था आपका इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट आपसे पूछा गया था। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या आता है, देखिए वोल्ट, और आपका क्या आता है पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो वोल्ट का वी का क्या होता है वोल्ट होता है, और क्या होता है एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर भी इसका हो सकता है, और पावर जब रहता है तो पावर का यूनिट क्या होता है हमेशा वाट होता है, क्या होता है वाट, ठीक है। चलिए तो ये भी एक हो गया आपका। और एक क्वेश्चन था बलून में कौन सा गैस भरा जाता है, तो बलून में आपका हीलियम गैस भरा जाता है, क्योंकि बहुत ही क्या होता है वो हल्का गैस होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको करवाया हुआ है, पावर का साइंस का इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको करवाए थे। पिछले जो एक साइंस का क्वेश्चन था विद्युत का मात्रक, ये भी हमारे द्वारा साइंस का करवाया गया है। फिर ये क्वेश्चन था आपका क्या तारों का रंग इस पर निर्भर करता है, तो ये भी हमारे द्वारा आपको साइंस में करवाया गया है। तो जो भी साइंस के क्वेश्चन थे वो लगभग हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे जो पढ़ाए गए थे उससे मैच करते थे। फिर मैथमेटिक्स के जीडी के रिगार्डिंग जो मैथमेटिक्स फिजिक्स थे वो भी हमारे पढ़ाने पे पूरे मैच किए हैं। तो जो भी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन दिया है तो उन्हें इस बात का जरूर पता होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से था, एज प्रॉब्लम और मिक्सचर एलिगेशन पे भी क्वेश्चन था यहाँ पे आपका, और इंग्लिश वॉइस और वन डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन था। और साथ ही साथ अच्छा चलिए यहाँ पे कुछ एक ये भी क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया था, कहा जा रहा था कि 2 नंबर का रेशियो 3/4 दिया जा रहा था, और उनका एलसीएम कितना दिया जा रहा था, तो उनका एलसीएम दिया जा रहा था उनका दोनों नंबर का एलसीएम तो जो था एलसीएम ऑफ 2 नंबर वो कितना दिया जा रहा था आपका 60 दिया जा रहा था। और हो सकता है कि यहाँ पे डाटा में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से था। तो आपसे पूछा जा रहा था कि डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है, ये क्या आपके रेशियो ऑफ नंबर है, नंबर का रेशियो दिया जा रहा था 3/4, एलसीएम ऑफ 2 नंबर 60 दिया जा रहा था। आपसे पूछा जा रहा था कि डिफरेंस ऑफ नंबर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ नंबर, तो नंबर का डिफरेंस कैसे होगा, तो हम मानते हैं कि 1 नंबर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम आपको बनाकर दिखाते हैं। अगर उन नंबर के रेशियो दिए गए हैं तो हम मान लेते हैं कि एक नंबर क्या होगा हमारा 3 होगा, तो एक नंबर 3x होगा, और अदर नंबर क्या होगा हमारा 4x होगा। इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो 3x, 4x का एलसीएम निकलेगा। x से अगर इसको क्या करेंगे एलसीएम देंगे तो 3 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये कितना 12x इसका क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और यह एलसीएम किसके बराबर दिया गया है, तो यह एलसीएम जो दिया गया है वो बराबर दिया गया है आपका सिंपली 60 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12×5 = 60, यानी x का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो आपका जो कह सकते हैं कि नंबर होगा, तो मान लेते हैं ये a है और ये क्या है आपका b है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x यानी 15, ठीक है, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4x यानी 5×4 = 20। तो आपका a माइनस बी का वैल्यू कितना है, या फिर आप b माइनस ए कुछ भी निकाल सकते हैं, b माइनस ए कितना वैल्यू कितना हो जाएगा 20 - 16 यानी आपका सिंपल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन था, ऐसा भी मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स के और ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं, जितना मिल पाया है हमने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स आपको बोलना चाहेंगे कि जो भी कट ऑफ के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ में क्या है हमारा कि क्वेश्चन सभी का जो अभी तक जितने एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी एग्जामिनेशन के को मिलाकर जो कट ऑफ होगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा उस पर बेस्ड होगा, और साथ ही साथ यह भी बेस्ड होगा कि कितने सारे स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को दिया है, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका एग्जामिनेशन लेवल कैसा था। यदि हम बात करते हैं जीडी के रिगार्डिंग, तो प्रीवियस टाइम से जीडी का कट ऑफ क्या होगा आपका इस बार भी थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि बराबर भी जा सकता है, क्योंकि क्या होगा आपका कि जो क्वेश्चंस के लेवल इजी थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छे खासे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे, तो इससे क्या होगा आपका कट ऑफ हाई जाने का भी चांसेस बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कट ऑफ जाएगा वो प्रीवियस ईयर के बराबर ही जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कोई कम नहीं था, अच्छा खासा कट ऑफ था प्रीवियस ईयर में भी। तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ हो सकता है वो प्रीवियस ईयर के बराबर ही जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उससे थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, ठीक है। और कट ऑफ के रिगार्डिंग एक हम कंप्लीट आपको सीरीज़ देंगे, कंप्लीट आपको एक वीडियोस देंगे, जिसमें कि आपको अच्छे से हर एक कह सकते हैं कि जीडी डीबी जितने भी आपके सभी के कट ऑफ अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।